हेलो डियर फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जिसका टाइटल है फ्रेंड्स, अर्थ चेंजेस। इस समय अर्थ पर क्या हो रहा है? इनफैक्ट हम ऐसे टाइम्स में रहते हैं जो हमारी पुरानी जनरेशन थी वो उसने इतना चेंज वाला टाइम शायद नहीं देखा होगा। सो या तो हम बहुत लकी हैं या हम हिस्ट्री के सबसे अनलकी पीरियड में रह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव दूंगी कि अर्थ पर इस वक्त हो क्या रहा है, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि व्हाट इज माय सोर्स फॉर सेइंग ऑल दिस। फ्रेंड्स, बहुत सारी चैनल्ड बुक्स हैं जो हमें बताती हैं कि अर्थ पर क्या हो रहा है। जो मेरी फेवरेट बुक है उसका टाइटल है ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन बाय बारबरा मार्सिनियक। सो ये चैनल्ड बुक है, दूसरे प्लैनेट, दूसरे स्टार सिस्टम के बीइंग्स इस मैसेज को हम तक पहुंचाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आपको एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मायन सिविलाइजेशन बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। आज वो सिविलाइजेशन नहीं है, तो वो उस सिविलाइजेशन ने फ्रेंड्स एक कैलेंडर बनाया था जिसको बोलते हैं मायन कैलेंडर। वो लोग बहुत एडवांस थे एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली, दे वर अ वेरी एडवांस्ड पीपल। सो उन्होंने ये मायन कैलेंडर बनाया, और वो कब की सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है या वैनिश हो चुकी है, जो भी उसको आप बोले, लेकिन उनका कैलेंडर 2012 तक बना हुआ है। वेरी एक्यूरेटली डन। जो अर्थ में मेजर शिफ्ट्स आए, मेजर चेंजेस आए, वो बहुत एक्यूरेसी के साथ मायंस ने प्रिडिक्ट किए हुए थे। बट सवाल ये पैदा होता है कि 2012 में वो कैलेंडर बंद क्यों हो गया? Why did it stop at 2012? Friends, these are the questions we are going to look at in this particular video. So ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ह्यूमन बीइंग्स का डीएनए आपको मालूम होगा। हमारी बॉडी में, हमारे हर सेल में डीएनए होता है जिसमें हमारी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। हम क्या हैं, हम कहाँ, हमारी क्या एबिलिटीज हैं, ये सब हमारे डीएनए में कोडिंग की तरह रहता है। सो हमारे को ये बताया जाता है कि हमारी डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं। और लेकिन फ्रेंड्स, इसके एक लार्जर पिक्चर क्या है कि आपके डीएनए की बेसिकली 12 स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं उन्होंने डिकोड कर पाए कि जो बाकी की स्ट्रैंड्स हैं इसका क्या होता है, इसमें तो कोई कोडिंग दिखती नहीं है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया जंक डीएनए। जंक मतलब जिसका कोई यूज नहीं है। सो दे स्टार्टेड कॉलिंग इट जंक डीएनए। लेकिन फ्रेंड्स, इन सारी बुक्स से, जो चैनल्ड बुक्स हमारे पास आई हैं, जो चैनल्ड विजडम हमारे पास आई है, हमको ये पता चलता है कि हम ओरिजिनली 12 स्ट्रैंड्स के डीएनए था हमारा। तो बाकी के डीएनए में क्या लिखा हुआ था? तो अब आप बहुत हैरान होंगे फ्रेंड्स इस बात को जानकर। मैंने पढ़ा था तो मैं काफी हैरान हुई थी, लेकिन फिर मैंने बहुत सारे लिटरेचर को स्टडी किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो कि क्या हो रहा है। सो आई फाउंड आउट कि हमारी जो 2 स्ट्रैंड्स डीएनए हैं जो हमारे पास थी ओरिजिनली, वो फ्रेंड्स हमको सर्वाइवल मोड में रखती हैं। सर्वाइवल मोड का क्या मतलब है? अपने लिए, मी, माय फैमिली, सम इनकम, बस हमारे ये 3 कंसर्न्स थे सर्वाइवल के लिए। बाहर लोग कौन कौन है, क्या क्या हमारा उनसे हम किसी के लिए कुछ करें, ये फीलिंग फ्रेंड्स बहुत कम थी। लार्जली ह्यूमन रेस 2 स्ट्रैंड डीएनए से ऑपरेट कर रही थी, जिसमें कि वो अपने से अब कंसर्न रखते थे। अब फ्रेंड्स, इतनी लाइट आ रही है अर्थ पर। लाइट का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी फ्रेंड्स, अभी आप ये सुन लीजिए कि बहुत लाइट आ रही है अर्थ पर, और हमारी जो 2 स्ट्रैंड डीएनए है वो बढ़कर 12 स्ट्रैंड डीएनए होता जा रहा है। तो अगर 12 स्ट्रैंड डीएनए हो गए तो हमको उसमें ऐसा क्या होता है जो बाकी की स्ट्रैंड्स हैं? फ्रेंड्स, हम ओरिजिनली, मैंने आपको बताया, 12 स्ट्रैंड की रेस थे, और वो जो 12 स्ट्रैंड्स है उसमें हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज हैं, जैसे कि टेलीपैथी। बिना बात किए, बिना मुंह खोले आप अपने विचार किसी सामने वाले व्यक्ति तक भेज देते हैं। टेलीपैथी इज देयर। और उसके अलावा देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा सेंसरी एबिलिटीज। क्लेयरवॉयंस, आपको दूसरे ग्रह दिखते हैं, आपको दूसरे स्टार सिस्टम्स दिखते हैं, आप एंजल्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सारी एबिलिटीज आपकी उन बाकी के जो जंक डीएनए जिसको बोलते हैं उसमें बंद है। सो ये इसके ना फ्रेंड्स बहुत बड़ी हिस्ट्री है। वो पूरा हिस्ट्री तो मैं आपके साथ नहीं कवर कर सकती। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ लार्जर पर्सपेक्टिव कि क्या होता है।
तो अब फ्रेंड्स अर्थ पे इतनी लाइट स्ट्रीम कर रही है कि हम सभी की बात जो सोई हुई शक्तियां थी, जो सोई हुई स्ट्रैंड्स थी, वो सारी अवेकन कर रही हैं। और एज अ सोसाइटी फ्रेंड्स हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम मी टू वी, मुझसे लेकर हम सभी तक हम शिफ्ट कर रहे हैं। हम जब भी अपने हार्ट स्पेस से काम करते हैं, सेल्फलेसली किसी के लिए काम करते हैं फ्रेंड्स, हम वी के पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, मी के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। शिफ्ट शुरू कब हुआ फ्रेंड्स? 1987 में एक आपको कॉन्सेप्ट पहले बताती हूँ। वो कॉन्सेप्ट है अर्थ की फ्रीक्वेंसी। अर्थ की एक फ्रीक्वेंसी है, उसको अर्थ की हार्ट बीट भी बोलते हैं। तो अर्थ की हार्ट बीट और ये फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स मेजर कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर आप टाइप कीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थ, आपको सारी फिगर्स मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने सोचा है और पढ़ा है, यू कैन एक्चुअली फाइंड इट आउट। सो अर्थ की फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स 1987 से पहले 7.8 7.3 हर्ट्ज ऐसा कुछ थी, मतलब 7 में थी, राइट। 1987 में अर्थ की फ्रीक्वेंसी एकदम से शिफ्ट हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई। ये कैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी? आज इतने लाखों सालों से अर्थ की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी थी। अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7 पॉइंट समथिंग ही थी। 1987 में क्यों बढ़ना शुरू हो गई ये फ्रीक्वेंसी? क्योंकि अर्थ पे लाइट ज्यादा आ रही थी। अर्थ पर बहुत सारे लाइट वर्कर्स ने इनकारनेट किया। 1987 के बाद फ्रेंड्स अर्थ की फ्रीक्वेंसी और बढ़ती गई। 2012 में आकर अर्थ की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ गई। सो मैंने आपको बताया था कि आप 2012 में मायन कैलेंडर एंड कर जाता है। कारण उसका ये था कि हमने लाइट एज में एंटर कर लिया है, हमने सतयुग में एंटर कर लिया है, हमने 5th डिमेंशन में तो भी अभी रिसेंटली ही एंटर किया, कुछ टाइम पहले। लेकिन आप अगर इंटरनेट पे अब जाएंगे, आप अर्थ की फ्रीक्वेंसी देखकर हैरान होंगे। अर्थ की फ्रीक्वेंसी अभी मैंने आज ही इंटरनेट पे दिया था, वो इतनी हाई थी। और ये रिकॉर्डेड है कि 7 थी पहले अर्थ की फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी पे आपको मालूम है जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होती है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स रेज कर रही है और बहुत जबरदस्त रेज कर रही है। हमारे लिए क्या है इसमें, वी आर रिसीविंग सो मच लाइट। तो हम इतनी लाइट को कैसे रिसीव कर सकते हैं? उस लाइट को रिसीव करने के लिए आपकी बॉडी को रेडी होना चाहिए। और आपकी बॉडी कैसे रेडी होगी? आपकी बॉडी रेडी होगी, मेडिटेशन तो मैंडेटरी है अपनी बॉडी को रेडी करने के लिए, ताकि आप इस लाइट को रिसीव कर सकें। यू मेडिटेट, यू टेक हेल्दी फूड, हेल्दी वाटर, नेचर में जाते हैं आप, अपनी लाइफ के ड्रामा से कुछ समय के लिए दूर हो जाते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाती है और आप लाइट को रिसीव कर सकते हैं, जो लाइट आपको कॉन्स्टेंटली बदल सकती है। सो फ्रेंड्स, द होल आइडिया इज दिस। अगर मैं आपको नक्शल में बताऊं तो हम एज ऑफ लाइट में एंटर कर चुके हैं। और एज ऑफ लाइट में ज्यादा से ज्यादा लोग मेडिटेशन की तरफ टर्न करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सोशल एक्ट्स की तरफ टर्न करना शुरू कर देते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मी से हम वी पर शिफ्ट कर जाते हैं। ये एक लव का स्पेस है, लव का कॉन्शियसनेस है फ्रेंड्स। जैसे हमारे 7 चक्र हैं, वैसे अर्थ के भी 7 चक्र होते हैं। और इस वक्त जैसे हमने 3D से 5D में शिफ्ट किया, अर्थ भी हायर शिफ्ट कर रही है। अर्थ इज नॉट लाइक जैसे आप समझते हैं कि बस एक प्लैनेट है। अर्थ की भी अपनी कॉन्शियसनेस है। हर चीज में कॉन्शियसनेस होती है डिफरेंस, उसकी डिग्री वेरी करती है। प्लांट्स में हमसे कम होगी, एनिमल्स में हमारे आसपास होगी, और जिसको हम रॉक्स और मिनरल्स समझते हैं उनमें और कम होती है, लेकिन कॉन्शियसनेस होती हर चीज में है। सो इस तरह से हमारे प्लैनेट का नक्शा और हमारा खुद का नक्शा हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। वी आर चेंजिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आवर ओन आईज। जो बच्चे आ रहे हैं अर्थ पर डियर फ्रेंड्स, ये बच्चे ऑलरेडी बहुत they have chosen to come at such a time जब अर्थ का क्लाइमेट बिल्कुल बदल चुका है। क्लाइमेट से मेरा मतलब एक्चुअली टेम्परेचर नहीं है, मेरा मतलब है कि अर्थ में बिल्कुल एक शिफ्ट आ चुका है, मी टू वी शिफ्ट आ चुका है। सो ये चिल्ड्रन तो ऑलरेडी उनको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत मेडिटेट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा करेंगे और वो उनका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम कितने अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में रह रहे हैं। हमको लगता है कि अरे कोरोना आ गया, हम तो बहुत परेशान हैं, कितने बुरे टाइम है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, एवरीथिंग हैज अ हायर पर्सपेक्टिव। हम सभी का हर इलनेस का भी हायर पर्सपेक्टिव होता है। कोरोना आप सोचिए मैनकाइंड को क्या सिखाने आया है।
कोरोना आपको ये बताने आया है कि बाहर भागने की बजाय अंदर भागिए, टर्न इनवर्ड्स। कोरोना आपको डराने और आपको परेशान करने नहीं आया, वो आपके लिए एक मैसेज लेकर आया। आपको समझ आता तो ठीक है, नहीं समझ आता तो आप डरिए, और आपको कुछ भी नहीं समझ आता तो आप बीमार पड़िए। इट्स सो सिंपल एज दैट। इफ यू गेट द मैसेज, हम जैसे हमारे जो PSSM का ग्रुप है उसमें हमारे पत्री जी बोलते हैं तुम कोरोना से मत डरो, कोरोना तुम ध्यान करो ना, तो उन्होंने उसको बिल्कुल रीइंटरप्रेट कर दिया, कोरोना को उन्होंने फुल रीइंटरप्रेट कर दिया कि ध्यान करो ना। तो इसको आप कैसे समझते हैं डियर फ्रेंड्स, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मेंटल स्टेट में है, आप किस चक्र की स्थिति में, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कितने सारे सिस्टम्स गिर रहे हैं इस समय पर। ये फैक्ट है फ्रेंड्स कि कुछ लोग जॉबलेस हो रहे हैं, ये भी फैक्ट है कि समझ नहीं आ रहा, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि चेंज का समय में ऐसा होता ही है। Whenever there's a huge shift on the earth or on any other planet, तो ये सब चीजें तो फ्रेंड्स उसके थोड़े बाय प्रोडक्ट्स तो होते ही हैं। सो पर लार्जर पिक्चर को देखना हमको सीखना चाहिए। एंड और बहुत सारे सिस्टम्स डियर फ्रेंड्स चेंज होने वाले हैं। एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है हमारी आंखों के सामने। इवन आई एम इन एजुकेशन, और मुझे भी नहीं पता कि आगे 6 महीने में क्या होने वाला है, लेकिन सिस्टम तो बदल रहे हैं डियर फ्रेंड्स। So you look at education, you look at health system, every system is undergoing a great change. So इस change को हमको embrace करना है, हमको इसको thankful होना है। और अब फ्रेंड्स बहुत ज्यादा लाइट स्ट्रीम हो रही है अर्थ पर। जो अर्थ पर इस समय रेज आ रही हैं उनको गामा रेज बोलते हैं, सन से आ रही हैं। ये सन हमारे वाला सन नहीं है फ्रेंड्स, एक सेंट्रल सन भी होता है। तो सेंट्रल सन से हमारे सन तक आती है और फिर हम तक पहुंचती हैं। तो सेंट्रल सन से अब हमारे तक आ रही है गामा रेज, और गामा रेज दे आर वेरी वेरी पावरफुल, दे कैन चेंज इवन अ पर्सन्स DNA। ऐसी एक्सपेरिमेंट्स हुई है डियर फ्रेंड्स, रशिया में एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं गामा रेज पर। सो हमको डरना नहीं है इन टाइम्स में, हमको एक्साइटमेंट से वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपने मास्क फेंककर ऐसे ही बाहर चलने लग जाएं। दिस इज नॉट व्हाट आई मीन। व्हाट आई सिंपली मीन इज कि अपने मन में इस बात को जानिए कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे पर्सपेक्टिव से शायद बहुत बियॉन्ड चीजें हो रही हैं, हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात जानिए। आज आपको कुछ अवेयरनेस हुई है। इफ यू वांट ग्रेटर अवेयरनेस, प्लीज रीड Bringers of the Dawn by Barbara Marciniak. Wonderful book, life-changing book. So dear friends, I hope I have explained to you what is happening on planet Earth at the moment. और मेरा आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, be happy, be excited, bring joy to everybody's life, to your own life also. डर के नहीं जीना। डरना is equal to मरना। Fear is a very low frequency. इतनी low frequency हम अपने आप को कैद नहीं रख सकते dear friends। हमको ध्यान करना है, ध्यान के बारे में बात करनी है और इस मैजिक को स्प्रेड करना है। On that note, dear friends, I'll take your leave for today. Love and lights to all of you.